हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका होस्ट दोस्त सलीम शर्मा लेके आ चुका हूँ साइंस मिशन क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 3 लेके। अगर आपके पास सेम बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने तो बस समझना है भाई, फिर तो हम सब कुछ लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। Nylon was first developed by an American scientist, Wallace H. Carothers, while working for M.S. DuPont de Nemours and Company of America in 1935. जो हमारा नाइलॉन है वो सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने बनाया था। कहाँ पर? अपनी कंपनी में, जिसका नाम था MS DuPont de Nemours and Company of America in 1935। मतलब कि 1935 में सबसे पहले नायलॉन बना था। आगे, केमिकली नायलॉन इज अ पॉलीमाइड। पॉलीमाइड क्या होता है? पॉलीमाइड ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर एमाइड्स होते हैं। जिनके अंदर एमाइड्स होते हैं। अब ये एमाइड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड को एमाइड्स कहते हैं। अमीनो एसिड को अमाइड्स कहते हैं। ये बस एक छोटा सा नाम है अमीनो एसिड का, और कुछ भी नहीं। जब एक पॉलीमर के अंदर अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो उस पॉलीमर को पॉलीमाइड कहते हैं। नायलॉन एक पॉलीमाइड है क्योंकि उसके अंदर एमाइड्स हैं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल विच कुड बी मोल्डेड टू एनी शेप। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। जब ये प्लास्टिक के साथ मिलता है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो नायलॉन सिंथेटिक प्लास्टिक जो उसका मटेरियल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और वो किसी भी शेप में बनाया जा सकता है। नायलॉन हैज़ मैनी यूजेस एज अ शीट, मोल्डेड सॉलिड्स एंड एज फाइबर्स। जो नायलॉन है वो शीट्स के रूप में, मोल्डेड सॉलिड्स, मोल्डेड मतलब कि उसको टेढ़ा मेढ़ा करके कोई शेप दी हो तो उससे हम क्या कहते हैं? मोल्डेड। उसको कुछ उस पर कुछ उसको कोई नई शेप देने को हम क्या कहते हैं? मोल्डेड। सॉलिड्स एंड एज फाइबर्स, और फाइबर के रूप में नायलॉन बहुत अच्छा, बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। पीपल बिलीव दैट, लोग सोचते हैं कि जो नायलॉन है उसको नाम कैसे दिया गया है? जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क को NY कहते हैं, वहाँ से NY आ गया नायलॉन का, और लंदन को LON, लंदन की शॉर्ट फॉर्म है LON, तो बस नायलॉन। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। प्रॉपर्टीज क्या क्या है नायलॉन की, उससे पहले हम देखेंगे गुड टू नो। क्या है हमारे लिए अच्छा जानना? प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन है वो भी एक पॉलीमर है जिसके अंदर अमीनो एसिड है, इसलिए वो एक पॉलीमाइड है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर नेचुरल पॉलीमाइड्स। जो वूल और सिल्क फाइबर्स हैं वो भी नेचुरल पॉलीमाइड्स हैं। अब यह नेचुरल का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि ये सीधा प्लांट्स और एनिमल से बन के आते हैं। हम ह्यूमंस का इसमें कोई हाथ नहीं, हम तो बेगुनाह हैं इनके बनने में, हमने इसमें कोई गलती नहीं की। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। इट इज द टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल एंड लाइट इन वेट। वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो टफेस्ट है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बल्कि पहुंचा सकता है लेकिन बहुत मेहनत लगेगी यार हानि पहुंचाने में, हाँ, है ना। एंड लाइट इन वेट, और हल्का भी होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हल्का होता है। इट कैन बी मोल्डेड टू फाइबर्स, ब्रिसल्स, शीट्स, रॉड्स, ट्यूब्स एंड कोटिंग्स।
इट कैन बी मोल्डेड टू, मतलब कि वो कैसे कैसे मोल्ड हो सकता है, फाइबर्स में मोल्ड हो सकता है। जो हम कपड़ा पहनते हैं ना वो भी नायलॉन से बन सकता है। अब देखो ऐसे कि हमारा जो रेनकोट होता है ना ये भी नायलॉन से बना होता है। कभी आपने देखा होगा उसको छू के, इसके ऊपर तो हमारा इसके पानी का होता है, स्लिप कर जाता है ना, पानी इसके अंदर नहीं जाता ना। नायलॉन की यही एक स्पेशलिटी होती है। हमारे अम्ब्रेलाज भी नायलॉन से बनते हैं, तो ये भी एक फैब्रिक से बनते हैं। उसका ब्रिसल्स क्या होता है, आपने सुना होगा ऐड में कि हर टूथब्रश एक जैसा नहीं होता, इनके ब्रिसल्स कर्व्ड हैं, है ना। ब्रिसल्स का मतलब जो हमारे टूथब्रश के ऊपर बाल होते हैं ना, जो जिससे हमारे दांत साफ होते हैं, उन्हें हम ब्रिसल्स कहते हैं। वो भी नायलॉन से बनते हैं। शीट्स मतलब कि प्लेन शीट्स, वो भी नायलॉन से बनती हैं। नायलॉन की शीट्स बनती हैं, वो भी बहुत काम आती हैं। रॉड्स बनती है नायलॉन की। ट्यूब्स मतलब कि जैसे पानी की ट्यूब्स नहीं होती वैसी ट्यूब्स। एंड कोटिंग्स मतलब कि चीज़ों के ऊपर कोटिंग दी जाती है ताकि वो वाटरप्रूफ बन जाए। नेक्स्ट, इट कैन बी मेड इनटू पैलेट्स और कैन बी पाउडर्ड। इनको पैलेट्स में बनाया जा सकता है और ये पाउडर्ड किया जा सकता है इनको। इट रेजिस्ट ऑयल, ग्रीस, मॉथ्स, फंगस एंड अदर पेस्ट। क्योंकि एक फैब्रिक होता है तो उस पर कोई कीड़ा नहीं लगता, इस पर कोई ऑयल इस पर चिपक नहीं सकता, इस पर जंग नहीं लगता। जंग तो सिर्फ लोहे पे लगता है, स्टेनलेस स्टील पे लगता है स्टेन, है ना। वैसे इस पर कुछ नहीं लगता, इस पर ग्रीस भी नहीं लगती। इट हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इट इज़ टचेबल विदाउट ब्रेकिंग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है बिना टूटे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स में से एक है। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू क्लीन, वो लस्ट्रस और ईजी टू क्लीन। अब ईजी टू क्लीन क्यों है, क्योंकि वो टफेस्ट है, उसके अंदर वो अगर पानी वो नहीं सोख सकता वो, तो क्या वो कोई दाग सोखेगा अपने अंदर, नहीं सोखेगा ना। इसके हमारे कपड़े सोख लेते हैं, वो नहीं सोखेगा, है ना। तो बस वो सोखेगा नहीं तो फिर उसके ऊपर ही रह जाएंगे दाग, है ना। हमें उसको आराम से क्लीन भी कर सकते हैं, इसको ड्राई क्लीन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लस्ट्रस में कि वो बहुत चमकीला होता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट बट ड्राइज क्विकली। उसके अंदर बस जरा सा पानी जाता है और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आपने कभी देखा होगा आपका रेनकोट कभी अगर आप टांगोगे ना वहाँ पर कि बिना उसको निचोड़े वगैरह किए, उसका अगर आप रस्सी पर टांग दोगे और अपनी शर्ट या स्वेटर को टांग देना धूप के सामने, आप देखना कि आपकी शर्ट बिल्कुल नहीं जरा सी सूखेगी बस, और ये वाला पूरा सूख के एकदम मस्त हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर। नायलॉन फाइबर के यूज़ क्या क्या होता है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसको जब आपने देखा होगा कि कुछ लोग होंगे, है ना, वो हिल क्लाइंब कर रहे होंगे, है ना, अब है ना, तो फिर वो हिल क्लाइंब करने के लिए जो वो रस्सी होती है ना उनके पास, वो भी नायलॉन से बनती है। नायलॉन से क्यों बनती है, अब रस्सी जितना हम लोग जानते हैं ना सिर्फ दो ही फाइबर से बनती है, या तो जूट या तो नायलॉन। जूट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन नायलॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर दो मशीनें होंगी सेम, उनके अंदर स्ट्रेंथ होगी, दोनों अगर एक साथ, एक मशीन स्टील की वायर को खींचेगी और एक मशीन, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ये मशीन का हाथ है, ये मशीन का दूसरा हाथ है, ये उसके पास है स्टील वायर, ये मशीन है, ये मशीन के हाथ है, ये है उनके पास नायलॉन, है ना। एक हाथ इधर को लेकर जा रहा है, एक हाथ इधर को, एक इधर, है ना। तो स्टील वायर जल्दी टूट जाएगी बल्कि नायलॉन जल्दी नहीं टूटेगी। नायलॉन को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो रोप्स के लिए यूज़ होती है रॉक क्लाइंबिंग में। उससे थ्रेड बनती है, रील थ्रेड बनती है ताकि कपड़ा फटे नहीं जल्दी, है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है। उससे नेट्स बनती है, जो मच्छरदानी नहीं होती वो बनती है उससे, ताकि मच्छर अंदर आना पाए और वो फटे भी ना जल्दी। फिशिंग लाइंस बनती है, मतलब कि जो हमारे फिशिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं ना उसके अंदर भी यूज़ होता है, फिशिंग रॉड के अंदर भी। कारपेट, सीट बेल्ट, फैब्रिक फॉर साड़ीज
बहुत सारी चीज़ में, यहाँ तक कि हमारे स्विम सूट में भी यूज़ होता है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है जिससे कि हमें स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है और उसके अंदर पानी जाना भी मुश्किल होता है, इसलिए तभी आप देखोगे कोई फुल्ली मिलेगी आपको ना, है ना। तो इसीलिए नायलॉन यूज़ होता है। आप स्क्रीनशॉट खींचिए, इनको आराम से पढ़ के याद कर सकते हैं। और हाँ, इसका एक और बहुत अच्छा यूज़ होता है पैराशूट्स में। पैराशूट की रस्सी, पैराशूट खुद बनता है नायलॉन से, क्योंकि जब एक इंसान पैराशूट की मदद से नीचे आता है तो हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ बहुत जोर से जाता है। मतलब कि अगर आप कोई नॉर्मल कपड़ा लोगे तो वो आपके नीचे गिरते गिरते ही फट जाएगा और आप गए, है ना। इसलिए नायलॉन से बनाया जाता है ताकि वो फटे नहीं। ओके ओके, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, सायो नारा।